तब भाई हाँ दे। ना अब घर बोल। कैसा लग रहा है? घर तो काफ़ी सही लग रहा है सही सेल लग के रहा है। हिसाब से। अच्छा, हाँ, तो ससुर के नाते आज के वो मौसम में इतनी ज़्यादा ह्यूमिड है ना, इतना ज़्यादा क्या ह्यूमिड है, बताएं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। हाँ, और बताइए भाई, अकेले जो ज़िंदगी है, मतलब आप तो काफ़ी अकेले रहे होंगे, लेकिन कोरिया में तो पहली बार अकेले रह रहा है, तो कैसा लग रहा है? हमें तो आदत हो चुकी है। मालूम नहीं, अभी भी लगता है आदत डाल ही रहे हैं, मतलब अभी भी। अच्छा। हाँ, अभी भी लग नहीं रहा है कि अपना ही देश है। अच्छा। हाँ, वो तो होता ही है, काहे कि वो ससुर के नाते ज़्यादातर टाइम तो इंडिया में बितावेल है, और फिर उसके बाद तो कॉलेज तो यूएस में संपूर्ण कैले बड़ा, जिसके खातिर अभी तो कोरिया के जो माहौल से आप शायद वो उतने परिचित ना बाटे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे अच्छा, ये ससुर के नाती का मतलब क्या होता है? ससुर के नाते का असल में मतलब हम खोजले बानी, हम सर्च करके देख ले बानी, लेकिन इसका कोनो खास वो मतलब नहीं है। अच्छा। बस वो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में मतलब लोग बात अच्छा, बात में मतलब अच्छा, बोलते अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा। और फिर वो दिल्ली के लोग बात बात पे वो गाली जो गाली देते हैं, देते हैं। गड़ियाते हैं, तो हाँ। ऐसा ही है। ये अच्छा। गाली नहीं है, हाँ। गाली तो नहीं हो सकता, गाली तो असली लेवल के सीखने तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बस वो ऐसा ही बोलते हैं मज़े के लिए, मज़े के लिए। अच्छा। मतलब समझो आपका कोई वो काम है, लेकिन काम आपके मन के हिसाब से नहीं है चल रहा है, तो बोलते हैं अरे ससुर के नाती मोबाइल पर शैतान चढ़ गया है का। अच्छा, अच्छा, हाँ, इस तरह से। मतलब हाँ वही। हाँ, वैसे भोजपुरी फिल्मों में हम बहुत देखे थे। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में। हाँ, मतलब आजकल तो नहीं थे देखत, लेकिन पहले जब हम भोजपुरी सीखत रहे ना, तब वो भोजपुरी सीखे के खातिर कोनो, आपको तो पता है कि कोनो किताब उपलब्ध नहीं है, कोनो वो जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो फिल्म के अलावा हमारे पास वो कोनो चारा ना बचल, तो जकरा खातिर हम दिनेश भैया के जैसे, दिनेश भैया, मतलब जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान होला, अच्छा, तो अच्छा, भोजपुरिया में दिनेश लाल दिनेश भैया लाल होला, भैया है। और केसरिया भैया होला, मतलब दोनों बहुत ही मशहूर बाटे। हाँ, ओकरा खूब मूवी देख ले बानी जब हम हाई स्कूल में थे। पूरा हिला के लगता है देखे हैं नहीं। भाई अब एक बात बताओ, जैसे हाँ। इंडिया में, मतलब अब बिहार में, जैसे कुछ दिल्ली के लोग बोलते हैं, अगर हम कुछ मौज करने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ओ भाई आज तो गंदा मज़ा पै लेंगे, तो मैंने आपको नोटिस किया कि बोलते हैं कि मतलब हिला के रख देंगे, ये का क्या मतलब होला? हिला के रख देंगे मतलब हिला के रख देंगे। अच्छा, हाँ, तो उसका मतलब क्या होला? मतलब का किस इंटेंशन में बोलेला? अच्छा, हिला के रख देंगे मतलब कहने का मतलब कि पूरा एकदम बवाल कर देंगे, अच्छा, गर्दा उड़ा अच्छा, देंगे। अच्छा, बुझले बानी। हाँ, सही है, सही है। ये बिठाओ जो भाई। ड्रिंक हम लोग पी रहे हैं, ये मालूम नहीं, लोगों को लग सकता है गिलास से कि ये कुछ अलग चीज़ पी रहे हैं, ये लेकिन दारू नहीं है, दारू उरू नहीं है, ये विटामिन ड्रिंक है ना। हाँ, बस ऐसा ही ड्रिंक है ये भैया, दारू नहीं है पीत ना, हाँ, वो सब चीज़ नहीं पी। हम बहुत पीते हैं, कल भी पी के आए हैं, आपको तो पता है कि हम खाल मतलब हमारे दोस्तों के साथ, अभी हम जो कोरिया आए ना कल जैसे रात को दोस्त, जिसको जेकरा के भोजपुरिया में संगठिया बोलेला, मतलब हमारा एगो संगठिया हमारे घर आए, और फिर वो बोले कि अरे ससुर के नाते तो वो हमारे घर आए बा, चलो ठीक है, आज वो जम के जा दारू हो जाए, तो मतलब 2 बोतल खुल के एकदम हम खाली कर देली पूरा। हाँ, 2 मतलब 2, अरे अकेले कहा, ओकरा साथ। अच्छा, अच्छा, हाँ, साथ हाँ। अभी तो आपका दिन मतलब एक घर में अकेले कैसे व्यतीत होता है 24 घंटा? इसको थोड़ा सा एडजस्ट, क्या स्टार्ट ही कर दे क्या? हाँ, ठीक है, स्टार्ट ही कर दे आराम से। अच्छा, स्टार्ट नहीं हो रहा था? नहीं, स्टार्ट है। अच्छा। स्टार्ट है, लेकिन हम कह रहे थे कि सेटिंग वुटिंग अच्छे से मार लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो स्टार्ट ही कर देते, मुझे लगा वो बटन ना दबाया। नहीं, बटन दबा दिए थे बस। क्या बतिया रहे थे हम लोग? हाँ, क्या पूछ रहे थे हम? आवाज़ तो लगता है ठीक ही आ रहा है। हाँ, और देखो फ़ोन भी आगे लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक है, एंगल में वेरिएशन मिल जाए। बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, सॉरी। चलिए फ़ोन भी लगा दीजिए आराम से एकदम। कछुआ, इसको क्या कहते हैं? मच्छर
मच्छरदानी। मच्छरदानी है ना, ये हम मच्छरदानी इसलिए लगाए हैं कि कॉकरोचेस सब कभी कभी निकलता है। आपको अच्छा। कॉकरोचेस पसंद है? पसंद तो नहीं है, लेकिन वो डर भी नहीं लगता। डर भी नहीं लगता। मतलब हमारे जो पुराने घर पे कॉकरोच वो आते थे, लेकिन वो कहाँ है भाई, हाथ से ऐसे कैसे करो और फिर वो भगा दो। कुछ लोग होते हैं जो कॉकरोच से डरते हैं, मैं समझता हूँ। हम संपूर्ण तरीके से ओकरा के बुझाता नहीं है कि ओकर डर ये तो बहुत है जायज़ बा। जैसे हमरा कुत्ता से बहुत ही ज़्यादा डर लगेला, हाँ, लेकिन कॉकरोच से डर ना लगेला, बस वो कीड़ा बा। हाँ, हमको तो एकदम घिन लगता है, मैंने घिन, हाँ, समझ बढ़ता रहे है, हैं, समझ बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, उसे कुछ खास नहीं लगता, बस आते हैं तो ठीक है, वो पूछते हैं कि बस आ गया, वो ठीक है, बस हम मार ही देते हैं। वैसे चाहे वो आए ना आए, लेकिन हमारी नज़र वो ओकरा पर वो पड़ल तो हमारा हाथ से ओकरा मौत पक्का बा। आप एक प्रश्न पूछे थे, क्या आप पूछ हाँ, रहे मतलब हम ये पूछत रहने तोहरा से कि तोहर वो एक दिन, मतलब वो 24 घंटा वो अकेले कैसे व्यतीत होला? अच्छा, 24 घंटा कैसे बीतता है यहाँ पे? भाई मेरा तो क्या होता है, मैंने फ्रीलांसर है ना, मतलब हम लोग तो वीडियो बनाते हैं। अच्छा। तो इस कारण से कोई कुछ फिक्स नहीं रहता है। अच्छा। क्या तो वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे, या फिर इधर तो एक्चुअली 2 हफ्ता क्या 1 महीना से घर पता करना, अच्छा। घर सेटल होना, सामान वामान लाना, बिल्कुल अच्छे से सजाना, ये सब में सारा टाइम बीत गया, तो कुछ बढ़िया से कंटेंट भी नहीं बना पाया। हम तोहरा के बुझाता नहीं। अरे काहे कि मतलब इंडिया के जो लोग होला, जो अपने पढ़ाई के खातिर या फिर वो जॉब के खातिर जो मतलब का बोलते हैं कि कहीं जाला और फिर वो अपने वो शहर वो चेंज करेला, ओकर सारी प्रॉब्लम हमेशा होला कि वो चाहे ओकरा वो पास वो कितना वो छुटका सा सामान ही क्यों ना हो, अब जब वो एक बार वो नई जगह जाते हो ना तो उसमें एडजस्ट होने में तोहरा के वो कुछ दिन का टाइम लगेला, बुझले बड़ा। हाँ। तो जैसे हम भी बहुत बार वो घर शिफ्ट कर ले बानी। अच्छा। मतलब इंडिया में भी, कोरिया में भी, इस तरह से। अभी वाले घर में थोड़ा मतलब वो अपना घर जैसन लगेला। अच्छा। लेकिन पहले वो जितना बार वो हम जैसे बुसान और फिर अपन वो राजधानी के इर्द गिर्द में वो घर वो चेंज कैले बानी, तो पहले कुछ दिन वो हमरे वो मन को उस घर में बिठावे के पड़ी, बुझले बड़ा। हाँ। सही है। हाँ। सही है। तो आज पिछले बार हम लोग जब मुलाकात किए थे, कितना महीना हुआ होगा अभी लगता है? पिछले, अरे ससुर के नाती 1 महीना भी ना हुआ। 1 महीना भी ना हुआ। हाँ। इस अगस्त के शुरुआत में अगस्त के शुरुआत में हम मिले थे, क्योंकि हमरा दिन याद है कि हम कोरिया वापस आइले बानी 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को हम दोनों ऐसा मिलल बानी, और फिर ओकरा साथ वो 6 अगस्त को हम फिर वो निकल चुके बानी कोरिया से। हाँ, जेकरा खातिर अभी भी अगस्त चल रहा, तो मतलब 1 महीना भी ना भइल, माने करीब 20 दिन हुआ है। हाँ, 20 दिन भइल। तो 20 दिन पहले जब मुलाकात किए थे तो उस टाइम हम आपके चैनल में अपना चेहरा दिखाए थे। हाँ, बिल्कुल। उस दिन हम लोग वादा किए थे कि जुनहा ली भाई मेरे चैनल में भी आके थोड़ा परिचय दीजिए अपना। काफी लोग मतलब जानते ही हैं, शायद ऑलरेडी जानते हैं आपके बारे में। आप तो यार ऑलमोस्ट, हमको ऐसा लगता है ना कि आप हैं इंडियन यूट्यूबर के सबसे पहला स्टार टाइप का, मतलब शुरुआत। हाँ ना शुरुआत तो हमरा पहले बहुत वो सारे वो जो रिएक्शन चैनल होला वैसे लोग वो हमरा वो पहले, लेकिन वो लोग तो हिंदी नहीं बोलते। हिंदी तो हम, मतलब हिंदी तो हम यहाँ आप ऐसा कहा सकता है कि वो हम ही पहली बार वो शुरू कैले बानी। हाँ, इस तरह से। हाँ, वही अभी 2021 के बाद होला। अभी वो हमरा तो पता भी ना चलल कि वो समय इतने तेजी से कब बीत गईल। मतलब अभी तो लगभग 2 साल भइल यूट्यूब शुरू कैले। 2 साल हो गया। हाँ, 2021 में जो किए थे ना। अच्छा। तो 2023 2 साल भइल। अच्छा, तो ये बताइए कि मेरे आने के बाद ऐसा कुछ लगा कि नहीं, सीन में कौन आ गया है? मतलब वो हम पहली बार, अब वो जब रॉवर चैनल हम पहली बार उज़्बेकिस्तान में देख ले बानी। अच्छा, उज़्बेकिस्तान में? हाँ, उज़्बेकिस्तान में, मतलब पिछले साल आए थे ना, पिछले साल वो स्कूल का वीडियो देख ले बानी। लेकिन वो रावण नाम देखे, मतलब 40 कहानी नाम देखे, हमारे दिमाग में एक ख्याल ना आयल कि ये कोरियन बा, क्योंकि 40 कहानी से मतलब कोरिया का तो कोई वो ऐसे लेना देना नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर वो बाद में अब मैंने धीरे धीरे करके आपका एक एक करके वीडियो देखना ऐसे शुरू कर ले बा, और फिर
वो हमरा लगल कि मतलब बंदा जेन्युइन बा, मतलब हमरे Genuine? हाँ जेन्युइन बा, अच्छा, मतलब हमरी तरह बा, मतलब ये बंदा भी वो बिहार में रह चुकल बा। हाँ। और इस तरह से सोचा, मतलब वो हमार मन में हाँ। का होला, हाँ, उत्सुकता, हाँ उत्सुकता पैदा होला कि अच्छा, इकरा उत्सुकता। से एक बार वो मतलब मुलाकात करी के पड़ी, अच्छा, इस तरह से। थ्रेट व्रेट महसूस नहीं हुआ था? थ्रेट का मतलब कॉम्पिटिटर आ गया? कंपटीटर? अरे भैया, ये जो कंपटीटर नाम की जो बात होती है ना, हाँ। कंपटीटर ये यूट्यूब ससुर के नाते यूट्यूब के संसार ही ऐसा बा, मतलब हम जैसे का होते हैं कि हाँ। कई बार हम अपने व्यूज़ के लिए दूसरों के साथ कोलैब भी करते हैं, और फिर वो लोग भी हमारे कुछ वो कंटेंट से आइडिया मतलब ले ही लेला, लेकिन मतलब हमरा लगा कि मतलब चलो ठीक है, वो ये भाई से दोस्ती करल जाए। और फिर लेकिन भैया एक यूट्यूबर होने के नाते रवा के एक बात बतियाता नहीं कि शायद वो रवा भी ये बात जाना तड़ा कि मतलब जैसे हम यूट्यूबर हैं, तो जब हम किसी बंदे से मतलब वो हम जब यूट्यूब के माध्यम से किसी बंदे से जब हम मिला था नहीं, तो ओकर मन में पहला इम्प्रेशन ये आवेला कि हम एक यूट्यूबर बा, मतलब हम ये चाहता नहीं कि इंसान टू इंसान, मतलब ना यूट्यूबर के तरफ यूट्यूबर की नज़रों से ना देखे, बस वो इंसान होने के नाते मतलब अच्छा, अब बुझाता रहा कि हम का कहा था नहीं। हाँ मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, मैंने जब हमारा मुलाकात हुआ, हाँ, तो हमने उस टाइम यूट्यूबर के रूप में नहीं सोचे इंसान कि इंसान के रूप हाँ, में, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से दोस्ती करने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे ये पता चलेला, मतलब वो हम भी बेवकूफ़ नहीं है, मतलब वो ये वो सामने वाला की वो सोच हमरे प्रति कैसन बा, और फिर वो ये हमरे प्रति कैसे बुझेला, और फिर हमरा से का चाहता है, वो हमरा सब पता चलेला, पता चलता है। लेकिन देखिए ये लगता है कि एक जेन्युइन बंदे के साथ वो दोस्ती करके थोड़ा मजे के साथ वो यूट्यूब कंटेंट बढ़ाए, तो ये अच्छी बात बा, वो अच्छी बात है, सही बात है। मस्त मस्त आप बोले हैं ये चीज़। बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, वो कह के वो लोग सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचते हैं, है ना? वो भी ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, रिश्ता बिल्ड करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही होता है। और हमने तो हाँ बोलिए, मतलब हम अपनी बात वो बतियाता नहीं कि वैसे हमें तो पता बा कि यूट्यूब की का सच्चाई होला, और मतलब मैं रावर जानकारी खातिर एक बात रवा के बतियाता नहीं कि वो यूट्यूब में जितना आप लोगों का जो उम्मीद बा, एक्सपेक्टेशन बा, उतने कमाई नहीं है यूट्यूब पर, ये असलियत बा। तो हमको ये बात वो बहुत पहले पता चल चुकल बा, ओकरा खातिर उसके बाद भी हमने यूट्यूब को एज अ हॉबी, मतलब वो हमें करने में थोड़ा मज़ा आता है, भले ही व्यूज़ कमाई घंटा कुछ ना हो, लेकिन मज़ा आता है। तो उसको आप जो पैसे लेने के तरीकों के रूप में इसको देखते हो ना, तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है, लेकिन अगर आप इसको एक हॉबी की तरह देखते हो, आपको तो पता है कि हमरा एक वो अलग काम चलेला, मतलब हमरा काम दूसरा बा, यूट्यूब हमरे खातिर एगो हॉबी बा, जेकरा में हम अपने मेमोरीज को, अपने यादों को कैद करके रखे के सकता नहीं। अच्छा, सही है बहुत। मैंने आप जब कुछ टिप्पणी आप दे ही दिए, टिप्पणी कहते हैं शायद इसको, मतलब कुछ बिट्स एंड पॉइंट्स देती है। उससे पहले रउआ जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? रउआ का मतलब आप होता है। आप कौन सा डायलेक्ट है? भोजपुरी, मतलब ये भोजपुरी में ना, जैसे एकदम जो शुद्ध भोजपुरी जो हम लोग बोलेला, वहाँ पे आपकी जगह रउआ बोलते हैं। जैसे आप बनारस, वो गोरखपुर, आजमगढ़, इन जिलों का नाम सुना है, वहाँ पे भी आप बोलते हैं। लेकिन जैसे आप वो छपरा, बलिया, वो छपरा होला, बलिया होला, गोरखपुर होला और चंपारण होला, जहाँ पे एकदम जो खाटी भोजपुरी जैसे बोलेला, तो वहाँ पे जो सर्वनाम में आपकी जगह रवा होता है। तो हाँ, रवा का मतलब होला आप। अच्छा, काफ़ी लोग आपको ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स में से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, और ये लोग सुन के शायद पगला रहे होंगे कि रउआ वर्ड यूज़ कर रहा है, भोजपुरी और बिहार के बारे में इतना कुछ जान रहा है, ये सब क्या मतलब? थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा परिचय देना जरूरी है। ठीक है, बैकग्राउंड के बात करें तो हम ना बहुत नॉर्मल कोरियन है, मतलब हमारा, लेकिन वैसे बैकग्राउंड हमारा इचाली भाई से बहुत ही अलग बा। मतलब हमारा जन्म कोरिया में भइल, और फिर हमारा जो प्राइमरी स्कूल होला, मिडिल स्कूल होला, हाई स्कूल होला, ये वो तीनों शिक्षा, मतलब तीनों स्कूल हमने संपूर्ण
कोरिया में मतलब वो खास एकदम कोरियन गवर्नमेंट स्कूल में हम अपना एजुकेशन पूरा कैले बानी। लेकिन जब हम मिडिल स्कूल में थे ना, तो मिडिल स्कूल में जैसे दूसरे बच्चे का करेला, दूसरे बच्चे मोबाइल गेम में घुसेला, एनिमे में घुसेला, लेकिन आज तक अपने लाइफ में हमें आज तक गेम खेलने में कोई मजा ना आए। बचपन ही से कभी गेम नहीं खेला? बिल्कुल, मतलब एक बार खेला है, लेकिन उसके बाद मजा ही ना आए ना। कौन सा गेम याद है? सडन अटैक बोलते हैं। अच्छा, सडन अटैक। ऐसे कुछ वो बंदूक हुआ था, लेकिन हाँ मजा नहीं आया। तो हमने ना 3 इडियट देखने के बाद वो हमारे मन में ये विचार आई। 3 इडियट पहला फिल्म था आपका? हाँ, मतलब इंडिया हिंदी फिल्म पहला फिल्म था। अच्छा। मतलब 3 इडियट देखे के बाद। कब था वो? हम जब 15 साल के थे। 15 साल के। अच्छा। तो हाँ, 15 साल के उम्रिया में वो फिल्म देखे के बाद वो हमारा मन में ये विचार आया कि हमारा पहले से ना भाषा सीखे बहुत ही नीमन लगता था, बहुत ही शौक। हाँ, बहुत नेक लगता था। वैसे हम पहले पाकिस्तान के ज़ुबान उर्दू ज़ुबान सीख ले बानी, काहे कि हमार गांव में बहुत सारे पाकिस्तानी लोग रहेले। अच्छा। तो आजकल ना रहेले, लेकिन पहले बहुत रहेले। अच्छा। तो ओकरा से बात करे के खातिर हम वो ज़ुबान उर्दू भी सीखे की कोशिश कैले बानी। और ओकर साथ वो हम ज़ुबान हिंदी के प्रति वो फिल्म की वजह से हमार वो ज़्यादा रुचि जागल। और फिर उस टाइम पे हमार अमेरिका में का होला, इंडिया में कैसा होला ये पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे कोरिया के बहुत नेक बा कि हर जिले में पब्लिक लाइब्रेरी जकरा के हम स्थानीय पुस्तकालय के नाम से जाना तानी, वो बहुत ही नीमन तरीके से डेवलप बा। तो नीमन तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक और मतलब ये होला कि वो लाइब्रेरी बस हमारे घर के जस्ट पीछे ही था। अच्छा। जस्ट पीछे अभी भी है। तो उस लाइब्रेरी में जाते ना, मतलब बहुत सारी हिंदी की किताबें भी, मतलब हिंदी तो छोड़ो, ईरान की ज़बान उज़्बेक और ज़बान उर्दू, ज़बान इंडोनेशिया, मतलब वो रवा जो भी ज़बान दुनिया भर के जो भी जबान सीखे के चाहता उकरा किताब मुफ्त में मिलेला। हम उसको 2 हफ्ते घर में ले जाके पढ़ाई करे के मतलब सक्षम रहल दें, बुझले बड़ा। तो हम किताबों के प्रति बचपन से थोड़ा लगाव था, मतलब पढ़ने के प्रति। अच्छा, ठीक है। आजकल थोड़ा कम भइल बा, लेकिन हाँ, लेकिन उस टाइम का है ना कि इंटरनेट इतना विकसित भी नहीं था और ये स्मार्टफोन भी इतना वो लोकप्रिय ना रहल। तो हमने मिडिल स्कूल के मतलब लास्ट में वो हिंदी सीखना ऐसे वो शुरू कर लेबा। और ओकरा साथ 3 साल तक, हाई स्कूल के 3 साल तक हमने सिर्फ इसी रास्ते में, मतलब इसी रास्ते में हमने अपना ध्यान लगाया। हिंदी में? हाँ, सिर्फ हिंदी में। अच्छा। क्योंकि हमरा नीक लगल। मतलब जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चुआन को, बहुत सारे वो स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं है कि ओकरा के का पसंद बा। काहे कि वो आज के शिक्षा प्रणाली में ओकरा से कभी ये सवाल पूछे के मौका ही ना दिल जाला कि वो तोहरा का पसंद बा। मतलब हमने एक तरह से खुद से ढूंढ के निकाला। तो हमको जो पसंद आई ना, जैसे हिंदी के साथ साथ जैसे वो भोजपुरी होला, भोजपुरी और मारवाड़ी इन बोलियों के बारे में जो हिंदी पे जब हम अध्ययन करते हैं ना गूगलवा पे, या फिर अगर हम इंडियन टीवी सीरियल भी देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग भोजपुरिया भी बोलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग हाँ की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। तो ओकर साथ वो हमरा थोड़ा रुचि जगल कि 3 साल तक तो हमने सिर्फ ये किया। स्कूल में पढ़ाई तो घंटा कुछ करते नहीं थे, लेकिन हिंदी बहुत पढ़ते थे। हाँ। तो ये हमको सुनते सुनते मतलब थोड़ा एक क्वेश्चन जागरूक होता है। हाँ, बोलिए। कि काफ़ी लोग मतलब मूवी पसंद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी मूवी देख के पसंद कर सकते हैं, लेकिन खास करके आपके उम्र में 15 साल, अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? अभी हम 25 साल का बा। अरे ससुर, हाँ ससुर के 10 साल भइल बा। हाँ, तो 25 साल का है, मतलब शकल से वो 30 का लगता हूँ, लेकिन 25 का है। हाँ, तो बोलिए। हाँ, तो कह रहे थे कि मैंने मूवी देखे 15 साल में। हाँ, वो भी एक यूनिक है क्योंकि आपके ज़माने में बहुत कम ही लोग कोरिया में इंडियन मूवीज़ देखते थे। हाँ, वो तो कॉमन नहीं था। अरे लेकिन हमारा टीचर हमरा के दिखाइला। टीचर? हाँ, हमारा टीचर काहे कि 3 इडियट के जो कहानी बहुत एजुकेटिव जेकरा खातिर हमारा टीचर वो हमारे पूरा स्कूल का टीचर, हाँ, पूरा क्लास में दिखाइला
अरे बाप रे, वो टीचर का इंडिया के साथ कुछ था कि ना ना ऐसा ही बोला अरे कि बढ़िया आपको मूवी एक है। बात बता देते हैं कि कोरिया में ना कुछ कुछ इंडियन मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हुए हैं। अच्छा। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा हिट हुई है वो तो अच्छा। कह सकते हैं थ्री इडियट। वो अच्छा। ससुर के नाते इतने ज़्यादा कोरिया में हिट भाईल कि कोरियन में भी उसका डब भी किया गया। डब भी नॉर्मली किया गया? हाँ, नॉर्मली हिंदी मूवी जो होता है ना हाँ। हिंदी में ही आती है, कोरिया में डब नहीं किया जाता। कोरिया में बहुत कम डब होता है। लेकिन उसका दर्शक इतना ज़्यादा पगला गए, पगला मतलब अच्छे गए। मतलब में हाँ, पगला गए कि हाँ। उसका मतलब कोरियन टीवी में भी ब्रॉडकास्ट आयल बा, मतलब वो अच्छा, डब में हम खुद देख अच्छा। ले बानी, मतलब हिंदी में भी देख ले बानी, कोरियन में भी देख ले बानी। अच्छा, तो ये बताइए उस पूरा क्लास देखा होगा ये मूवी? हाँ बिल्कुल पूरा क्लास देख ला। हम तो सोचते हैं कि उस पूरे क्लास में सिर्फ आप ही अभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं हिंदी को लेके, है ना? हाँ हाँ। मूवी में क्या ऐसा कुछ खास था कि आपको इतना माने लगा कि देखिए हमरा का होता है ना कि अभी तक हमारी जो बात थी कि हमरा जो का होता है ना कि जैसे अभी भी हम 2 महीने के ट्रैवल ख़त्म करके कोरिया वापस आयल बा। अच्छा। तो बचपन से का होता है ना कि पता नहीं मेरे मम्मी पापा तो कभी घूमने ही नहीं जाते, लेकिन ओकरा खातिर जो का है ना कि हमारे मन में अलग दुनिया के प्रति जागरूकता मतलब उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी कि मतलब ये दुनिया कैसी होती होगी। और फिर वो थ्री इडियट में जो इंडिया नामक एक अलग देश का जैसे सीन उस मूवी में दिखायल गए कि ओकरा देखे के पश्चात हमरा लगल कि मतलब इंडिया बहुत ही देखने लायक एगो देश बा। तो हमने मन में मतलब हम ट्रैवल के प्रति हमरा सपना पहले से रहिल, लेकिन वो मूवी देखे के बाद हमारा मन में थोड़ा वो सटीकता से उसकी छवि बन गई कि मतलब मुझे इंडिया जाना है और इंडिया जाने के लिए मुझे वहाँ की भाषा सीखनी है, क्योंकि हमें तो तब अंग्रेजी तो घंटा आती थी ही नहीं कि अंग्रेजी में कुछ बात करें, उससे अच्छा मतलब हिंदी ही सीख लेते हैं। हाँ बुझले बड़ा बहुत बहुत मतलब कहने का मतलब कि ये जो टाइमिंग था टाइमिंग बहुत झकास का था, बवाल टाइमिंग था, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट था, ऊपर से उस टाइम टीचर ने हिंदी मूवी दिखाया और आपको शौक लग गया, उसके बाद लगा कि नहीं हमको यहाँ जाना है। हाँ अबे जाता भी आया है 2018 में मतलब जो लास्ट मूवी में जो सीन दिखावेला वो आपने भी शायद देखा हो, लद्दाख का जो सीन दिखावेला। तो हम बहुत सपना देखत रहनी कि यहाँ जाइके बा यहाँ जाइके बा, लेकिन इंडिया के अंदर भी वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, कहे कि बहुत दूर का रास्ता बा और बहुत ऐसे दुर्गम रास्ता बा, चट्टानों से पहाड़ों से आपको जावे के पड़ी, लेकिन फिर भी मतलब 2018 में वो सफ़र तय कर ले बानी। बहुत बढ़िया। एक बार पॉज करते हैं थोड़ा सा। ठीक बा, कुछ पानी पीजिएगा क्या? चलो ठीक है पानी पीते हैं। थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज कर दिए। ठीक है भाई। चलिए राउंड 2 के लिए बात किया जाए। ओके भाई। तो कब वीडियो आएगा भाई? वीडियो आने थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक्चुअली अपना भी हम वीडियो सब अभी एडिट नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है भाई, कर लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। अपना थोड़ा होगा। अरे भाई आपको YouTube का स्विच मिल गया इस महीने, इनकम YouTube इनकम? अच्छा देखना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा इधर देखते हुए करते इधर ओके। इस तरह से वो हर 21 को आता है मेल। हर 21 को? हाँ हाँ 21 को, मतलब आपका आ गया होगा नहीं मतलब आपने वो थुंगजंग डाल दिया है क्या? डाल नहीं डालना। अरे तो डालना पड़ेगा ना, आप जब आपने डाला ही नहीं तो आएगा ही नहीं ना। अच्छा हाँ डालना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं। ठीक बा। 선풍기를 좀 봅시다. 아 추워요? 조금. 예. चलिए हाँ अच्छा इधर देखते हैं भाई। हम तो हम लोग बात किए कि आपको हिंदी कैसे सीखने मिला, क्यों सीखे, कैसे स्टार्ट हुआ, शौक कैसे हुआ। तो अभी हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि आप बार बार बिहारी स्टाइल में बोल रहे हैं। बिहारी स्टाइल नहीं, भोजपुरी में बोल रहे हैं, मतलब प्योर भोजपुरी। हमको भी उतना नहीं आता है एक्चुअली। अरे हाँ बोलिए। अच्छा तो कह रहे थे हमको भी उतना नहीं आता है, तो कहे बिहारी क्यों? अरे बिहारी बोले का हमारा ये कारण रहने की जैसे क्या होता है ना कि ये हम YouTube की शुरुआत की कहानी बताता है कि जब हम नए YouTube 21 में YouTube शुरू कैले बानी, तो क्या होता है ना कि जैसे देखो हम
सब लोगों की बात नहीं करत, लेकिन कुछ लोगों के भारत में जौन कोरिया ड्रामा के माध्यम से कोरिया के बारे में जानेला और फिर वो कोरिया के बारे में देखेला, तो ओकर मन में हमारे कोरियन नागरिकों के प्रति ऐसे एक छवि होला कि वो लोग वो बहुत ही डिसेंट होंगे, मतलब बहुत ही साफ सुथरे, आप समझ रहे हैं। और आप समझिए, मतलब हम ये सच्चाई की जो बात कराता नहीं, तो इंडिया में अभी भोजपुरी बोलते हैं तो ज़्यादातर मतलब प्राउड एक साइड में, लेकिन वो उनकी ओकर छवि का होला भोजपुरी के, जैसे हम मतलब छवि मतलब इमेज मतलब image, इंडिया भारतीय समाज में, जैसे कि कई हमरा के कुछ लोग मतलब वैसे रवा तो जाना था कि हमारा इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन पहले हम जब इंस्टाग्राम जब वो चलाते रहा नहीं, तो कुछ लोगों के जो कमेंट हम देख ले मानी कि अरे भाई वो कोरियनों के ऐसी भाषा में बात कर रहे हो, मतलब वो ये कोरिया मतलब हाँ मतलब अरे भाई कोरियन होकर मतलब वो तुमसे घंटा कोई लड़की पटेगी। तो मैंने ऐसे जवाब दिया कि अरे अगर देखो कुछ लोगों की सोच ऐसे होला कि भोजपुरी गवारों की भाषा होला, मतलब वो ओकर वो छवि वो अच्छा नहीं है इंडिया में, लेकिन हमार वो ये माइंड सेट होला कि अगर वो कोई व्यक्ति मतलब चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो हमार वो बोले के भाषा के आधार पर हमरा के जज करे तो हमरा ओकरा से वो दोस्ती करे का हमार वो कोनो इंटेंशन नहीं है। तो दोस्ती करने का मतलब ही नहीं। हाँ, तो मतलब ही नहीं है। मतलब अगर वो ऐसी लड़की है कि अगर हमरा भोजपुरी बोलने से ना पटेगी तो हमको वैसा ही ना ही पटानी है, मुझे बड़ा। और कि मेरे को एक चीज़ कुछ लोग होते हैं कि समझ में नहीं आया कि अरे हम भोजपुरी बोलन या फिर वो गोरखपुरी या भोजपुरी बोला, मतलब वो चाहे हरियाणवी बोला, कि आजकल के जो बड़े शहर के कुछ वो युवा लोगों को ऐसा काहे लगेगा कि अंग्रेजी बोला ही वो कूल होला। मतलब हमरा लगेला हमरा भोजपुरी ज़्यादा अपनापन लगेला, ज़्यादा कूल लगेला। अच्छा, मतलब हम जैसे ये बात हम फील्ड वर्कर से सीख ले बानी कि हम जैसे हम बोले ना मुंबई में हम काम कैले बानी, मुंबई में जो फील्ड वर्कर होला ना, जो फील्ड में काम करे काम करते नहीं, उस सभी मतलब हमार अभी भी याद होला, चंदौली होला, बनारस होला, भदोई होला, गोरखपुर होला, आजमगढ़ होला, सभी पूर्वांचल के लोग थे और सभी आपस में भोजपुरिया में बात करत रहा नहीं। हमरा देखे के मतलब इतना कूल लगेला कि भाई अंग्रेजी तो हर कोई बोल सकता है, हर कोई बोल सकता है, लेकिन भोजपुरी हर कोई नहीं बोल सकता। तो हमारे खातिर वो जब भोजपुरी बोला ही ज्यादा कूल लगे तो हम ये भाषा में बात करत ना। जैसे मतलब हम कई आप शहर में देखे, बड़े शहर में कि बड़े मतलब क्या बोलते हैं, जो पढ़े लिखे कुछ लोग होला अपने आप को कूल दिखावे के खातिर जानबूझकर अंग्रेजिया में बात कराता, तो हम भी जानबूझ के भोजपुरिया कूल लगेला तो हम भी जानबूझ के भोजपुरिया में बात कराता नहीं। हाँ, ये बात होला, बुझले बड़ा समझ गया। कहने का मतलब कि आप ये जो बिहारी है ये यूनिक है, रेयर है और हमरा कूल भी लगेला है ना। इस कारण से बिहारी चूज किया, मतलब लगा कि नहीं। अरे हाँ, कोई बात नहीं। अरे ससुर के नाती वो पानी का बूंद गिरा लगा। हाँ बोलिए। हाँ, तो वही कह रहे थे कि आम तौर पे जो जिस रास्ते पे लोग जाते हैं देखते हैं कि सबको इधर भाग रहा है, सबको लगता है ये कूल है, मस्त है, यहाँ पे हमको भी जाना है। इस तरह से नहीं, दूसरी ओर देख के कि नहीं ये थोड़ा रेयर जेम टाइप का है ना, डायमंड। बिल्कुल, एकदम ठीक बोलने वाला। हाँ, ये हमको चाहिए नहीं, और ये कूल लगा हमको। बिल्कुल, मतलब अंग्रेजी हम जरूरत के हिसाब से हम बात कराता नहीं यूरोप में। लेकिन जैसे कि कुछ लोगन का ये माइंडसेट होला कि अंग्रेजी बोलेला तो बहुत ही पढ़ा लिखा अमीर और कूल बंदा हो, लेकिन भोजपुरी बोलेला तो एकदम ही अनपढ़ और ओकर पास कोनो पैसे ना हो। लेकिन हमरा देखो 2 महीने हम यूरोप, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड घूम के आइल बा, का हमारी ज़िंदगी झंड बा। हाँ तो हम मतलब जैसे वो कुछ वो मस्त सी लड़की को पटाने के लिए लोग बोलते हैं अंग्रेजी बोलो, नहीं हम तो भोजपुरी बोलते हैं। अरे नमस्ते, कैसा है, सब बढ़िया है, अरे कहाँ घर बाटा तोहार। हाँ, ऐसे बोलने में तो ज़्यादा मज़ा है। अच्छा, तो कभी बिहारी लड़की पटी कि नहीं? हमारे साथ नहीं पटी, मतलब जो पटी थी वो हैदराबाद की थी, मतलब बिहार से तो, हाँ मतलब बिहार से तो कोई वो मिल ही नहीं। लेकिन हमको ना ज़्यादातर दिल्ली और बंगाल की लड़की ज़्यादा पसंद आवेला, लेकिन बात ये है कि ओकरा के हम पसंद नहीं खावत। अच्छा। लेकिन वो छोड़ दिया हमने वो सपना। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम खुद अपने लाइफ में बिजी बा के ओकरा खातिर वो काट आएंगे। सुन के ऐसा लगता है कि आप अपना कोरियन और हर चीज़
सॉरी कोरियन कह रहे हैं, हिंदी बिहारी स्टाइल जो भी हो सब कोरिया में सीखे हैं। बिल्कुल, मतलब भोजपुरी हम हिंदी में सीख ले बाने, काहे कि भोजपुरी इंडिया में हिंदी में अरे भैया ये होला ना कि हिंदी सीखे के खातिर कोरियन भाषा में बहुत किताबें उपलब्ध होला, लेकिन भोजपुरी सीखे के खातिर कोरियन में कोई किताब उपलब्ध नहीं है। अच्छा। लेकिन भोजपुरी के कुछ कुछ जानकारी हिंदी में उपलब्ध बाटे। अच्छा। जेकरा खातिर पहले हिंदी सीख ले बानी और फिर हिंदी के ग्रामर के आधार पर जैसे और कुछ। अच्छा, तो भोजपुरी भी किताब से सीखे हैं? कुछ हद तक। हाँ। जैसे क्या होता है ना कि हिंदी में जो है हर अंत में लगाते हैं, हाँ। भोजपुरी में भी ना उसके हिसाब से थोड़ा वो मतलब बड़ा हो तो बाड़न या फिर बाटें, या फिर वो अगर वो सिंगुल हो तो बा, इस तरह के। लेकिन एक दिक्कत होला कि जैसे हिंदी एक स्टैंडर्ड भाषा बा कि एकरा मानक होला। मानक का मतलब कि मैं के पीछे हूँ लगेगा और हम के पीछे हैं लगेंगे, लेकिन भोजपुरिया अभी तक ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं। जेकरा खातिर गोरखपुर के लोग अलग बोलेला और फिर बनारस के लोग अलग बोलेला और छपरा के लोग अलग बोलेला, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर ही देगा। मैंने जैसा मन करे वैसा बोल देना है, बाकी आगे वाला समझ जाएगा, है ना? हाँ वो भी है। और फिर वो थोड़ा वो ज़िला दर ज़िला, जैसे यूपी साइड में थोड़ा ह उच्चारण ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन बिहार साइड में जब जाते हैं ना तो बाड़न बाटें तो पीछे बा एकदम आने लग जाते हैं। ये एक मुख्य फर्क बा। तो आप इंडिया कभी भी नहीं गए कि गए? अरे इंडिया तो पक्काई, मैं इंडिया में मुंबई में रहा हूँ। रहे हैं कितना? मतलब 1 साल। और इंडिया अलग से 5 बार गए हैं, 5 बार। 5 बार? हाँ अलग से? हाँ अलग से। तो हम बोलिए। हाँ बोलिए। हमको पहले से घूमना अच्छा लगता था। पहले ही से घूमना अच्छा था। हाँ। तो इंडियन कह कि काफ़ी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं ये लोग कोरिया के शौकीन हैं। हाँ। कोरिया आना चाहते हैं, कोरिया घूमना चाहते हैं, के ड्रामास और ये सब देख के पूरा फैंटेसी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल सही यहाँ बात पे है। मतलब कोरियन बॉयफ्रेंड, कोरियन गर्लफ्रेंड, इन लोग से शादी करना है। ससुर के नाते दुख की बात बा, लेकिन सच्चाई बा। हाँ। दुख की बात है नहीं? दुख की बात बा, लेकिन हाँ कुछ कुछ हद तक वो सच्चाई भी बा ओकरा में, और कुछ कुछ बात तो ऐसे झूठ भी दिखावे ले। जैसे वो भोजपुरी फिल्मा में भी वो हर चीज़ वो सच्चाई के आधार पर थोड़े ना दिखावत। कुछ कुछ वो ऐसे दिखावा भी होला, कुछ कुछ ओवर एक्शन भी होला, इस तरह बुझले बड़ा। तो इंडिया में जाके हाँ आपका ऐसा, क्योंकि आप भी इंडियन मूवीज देख के गए होंगे, हाँ तो कुछ आपके दिमाग में भी होगा फैंटेसी वगैरह? फैंटेसी था जैसे कि क्या बोलते हैं कि ये एक अजीब सी बात बताते हैं कि मतलब आप इसमें रिलेट कर सकते हो कि नहीं मुझे नहीं पता। अचानक मेरे बोलने का स्टाइल चेंज हो गया ना। हम दोनों में बात कर सकते हैं, मतलब नहीं मेरा मतलब दोनों उच्चारण में, कभी मानक हिंदी में या फिर कभी भोजपुरी में। तो हम ही कहे कि कोशिश करत रहा नहीं कि जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल है। काहे कि देखिए ये कोरियन है, ठीक है? कोरियन है, ये नेपाली नहीं, बिहारी नहीं, कोरियन है। अपना हिसाब से उच्चारण चेंज करा के सका। हाँ, ये माने जिस उच्चारण से आपको भोजपुरी और क्या क्या आता है, मतलब भोजपुरी, बंगाली और 3 इतना ही आता है। ठीक है। तो मस्त है। हाँ। तो तीनों स्विच कर सकते हैं ना। तो आराम से। बंगाली समझते हो? नहीं समझते। अच्छा कोई बात नहीं, बंगाली छोड़ के। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पता है इंडिया आने से पहले ना हमारे मन में एक वो ये विचार था कि बिहार के लोग ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलेंगे। अच्छा। और दिल्ली के लोग ज़्यादा इंग्लिश का मिक्सचर करके बोलेंगे। ऐसा सोच था। लेकिन जब मैं इंडिया रियल में गया ना तो मतलब उल्टा ऐसा है कि दिल्ली के लोगों की जो हिंदी होती है ना वो तब दिल्ली के लोग ज़्यादा शुद्ध बोलते हैं। अच्छा। मतलब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। मेरा मतलब कि लोग अक्सर सोचते हैं कि मतलब दिल्ली के लोग वो एकदम अंग्रेजी झाड़ते होंगे। ऑफकोर्स है ऐसा लोग दिल्ली में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि दिल्ली के सभी लोग बोलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें ना कि जैसे हम बिहारियों से भी मिले, सिर्फ दिल्ली वालों से भी मिले, दोनों जगह गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, बिहार भी गया हूँ। अच्छा। मतलब लेकिन दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा टाइम में रहा हूँ क्योंकि दिल्ली मेरी फेवरेट है इंडिया में। तो उसके हिसाब से जैसे हम किताब की जो मानक होती है ना, जो हम जिस हिंदी को हम किताब में सीखते हैं, वैसे अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली के लोगों की हिंदी पूरे इंडिया में सबसे अच्छी मतलब सबसे वो लोग थोड़ा शुद्ध भी बोलते हैं। और उनकी जो हिंदी होते हैं ना, मतलब वो लोग जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं, जैसे बिहार में लोगों की जो नॉर्मल हिंदी होती है वो थोड़ा मानक हिंदी से अलग हो जाता है। लेकिन जो दिल्ली के लोगों की जो पहले से उनकी जो पैदाइश हिंदी होती है ना, वो उस रूप के एकदम सटीक होती है जो कि हिंदी के किताबों में एकदम लिखी होती है ना, दिल्ली वालों की और एमपी वालों की। अच्छा।
तो ये चीज़ मुझे थोड़ा मतलब अलग लगा कि एक्सपेक्टेशन, हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन के थोड़ा अलग था। और उल्टा जो हम दिल्ली में जो बिहारियों से मिले ना, वो लोग ज़्यादा अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब थोड़ा मुझे अजीब लगा। और दिल्ली में जो दिल्ली के लोग मिलते हैं ना, वो लोग पूरे हिंदी में बात कर रहे हैं, पूरे हिंदी में। दिल्ली वालों की हिंदी सुनिए। और तुमको पता है उसके चक्कर में अगर मैंने यहाँ पे तो किया था ना, तो और मैंने वो कुत्ते को भगाया, दो कुत्तों को भगाया, और फिर वो भाई गाड़ी में उसमें बिठा लो, और फिर मैंने पांडे के बेटे को बिठा लिया। फिर उसके बाद रैपर हो क्या? मतलब इस तरह से बोलते हैं ना दिल्ली के लोग। हाँ तो एकदम नहीं रुकते। मतलब कि जब मैं बिहारियों से, ऑफकोर्स बिहारियों में मिलने वाले बिहारी लोग तो अलग होंगे, लेकिन दिल्ली में जब हम बिहारियों से मिले ना, उनसे ऐसा लगा कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा अंग्रेजी जानबूझकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना ये जो सेल्फ स्टीम है, हाँ, उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, मतलब। हाँ, लेकिन जो दिल्ली में जो प्योर दिल्ली वाले होते हैं ना, वो कभी इतना अंग्रेजी नहीं बोलते ज़्यादा। मतलब ऐसा इसी टाइप का है ना कि क्या कि बिहार के लोग मतलब अपने बिहारी होने का जो इमेज है, हाँ, उसको छुपाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा। मतलब आपकी बात मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा। जिनके पास जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो ज़्यादा पैसा दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास इतना है। होता है ना, जैसे कि मेरे पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं किसी तरह से कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। तो वो जिसके पास कम रहता है वो ज़्यादा दिखाना चाहता है। लेकिन वो जाति या फिर मतलब जिला का बात नहीं है, अंदर का बात है। अपने आप को कैसे वो समझते हैं उसका बात है। हर बिहारी ऐसा नहीं है। वही लेकिन हम जो बतिया रहे हैं ना, कि हम अपने अनुभव के आधार पर जो बता रहे हैं बस। हाँ, उसके बाद तो मुझे लगा कि अगर मुझे हिंदी बोलने में प्रैक्टिस करनी है तो दिल्ली में ही रहना होगा। तो यही वजह है कि हम दिल्ली में बहुत टाइम रहे, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट वो राजस्थान चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली का माहौल मुझे थोड़ा मेरे टाइप का लगा। बस एक चीज़ को छोड़कर वहाँ की हवा बहुत ख़राब है। मतलब मैं एक चीज़, मैं इसको किसी भी तरह से अच्छा नहीं बता सकता कि वहाँ की हवा भाई सही में ना दम घुट जाता। 2016 में फिर भी ठीक था, 2017-18 में पता नहीं तब से कहाँ होने लगा। अभी तो सांस लेना ससुर के नाते मुश्किल हो गई। इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हैं? दिल्ली तो एक बिहार गए ही हैं। मैं जिला बताऊँ या राज्य बताऊँ? राज्य पहले बताइए, उसके बाद डिटेल में जाते हैं। जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ और दमन दीव क्योंकि राज्य नहीं है, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। कहाँ नहीं गए हैं ये बताइए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम होला ना, उस तरफ ना गए। उस तरफ नहीं गए, मतलब नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं। हाँ, वहाँ कभी जाना ही नहीं। अरे बाप रे बाप। मैंने ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम बचपन से ही इंडिया में रहे, मतलब 20 साल गुजारे हैं। 20 साल? आप शायद 2 साल 3 साल? 1 साल। 1 साल पूरा, मतलब कंप्लीट 1 साल। मतलब आप रहना 1 साल, लेकिन अगर घूमने को जोड़ दिया जाए तो हम 2 साल का। 2 साल 2 साल में इतना जगह ही घूमे हैं, और 20 साल में हम बिहार में रहे हैं। और कुछ जगह गए हैं, लेकिन मेनली बिहार। और कहे कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई किए हैं इंडिया के बारे में। कहें तो लैंग्वेज और ये जियोग्राफी सब पढ़ाई किए होंगे। बिल्कुल। तो इस मामले में एकदम ये मतलब लगता है जैसे कि पूरा जानकारी इनके पास ठेस है ना, एकदम बढ़िया से बैठा हुआ है। और सही है। बाल हमारे हाथ सही लग रहे हैं, दिल्ली के लोंडों जैसे बाल। मेरा पहला से सपना था दिल्ली के लोंडों जैसे बाल बनाए। आपका जो हेयर स्टाइल है, ये कोरिया में लोग ऐसे ज्यादा नहीं करते हैं। मतलब दिल्ली के लोंडे करते हैं। हाँ, दिल्ली के लोंडे करते हैं। आगे दिल्ली हरियाणा के लोंडे। मेरा पता है, मैं जब पहली बार दिल्ली गया ना, तो इस एक बात ने मेरे को इम्प्रेस किया कि लोंडों का स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, मतलब लोंडों का। हाँ, जब गर्मियों में थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन जब दिल्ली में सर्दी आ जाती है ना, तो दिल्ली के लोंडे और दिल्ली की छोड़ियाँ, उनका स्टाइल जनरली बहुत अच्छा होता है। मतलब वहाँ के मौसम और वातावरण दोनों की वजह से। मतलब लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन लोंडों में हमें एक बात जो सबसे अच्छी लगी वो है दाढ़ी, जो कि मेरी नहीं आती, और दूसरा हेयर स्टाइल। तो जब दाढ़ी तो हम बना नहीं सकते, तो हम हेयर स्टाइल तो बना सकते हैं ना। तो हमने तब से बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे बाल अलग हैं, उनके अलग है। तो हमने ये जर्मनी में करवाया है। हाँ, जर्मनी में। क्या करवाया? अब मतलब तो थोड़ा ऐसे ऊपर करते हैं ना। अच्छा, क्योंकि हमारे जो कुछ करना पड़ता है। हाँ, मतलब हमारे जो जनरल बाल होते हैं ना, नॉर्मल,
ऐसे गिरते हैं, मतलब हाँ, इतना straight है। सिल्की होते हैं ना, स्ट्रेट होता है। एकदम नीचे गिरते हैं। हाँ। इसके लिए हमें बहुत कुछ वॉक्स लगाना पड़ता है लगाना और फिर पड़ता गर्म है। हवा से ऊपर उठाना पड़ता है, फिर हेयर कट भी अलग से चाहिए। क्या कि मेरा हेयर नेचुरली थोड़ा कर्ली है, हल्का इंडियन स्टाइल। मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हाँ, देख के लग रहा है कि एकदम जीरो straight कर लिए। हाँ, तो मतलब अच्छा लग रहा है, दिल्ली वाले अब हम भी उनके जैसे हेयर स्टाइल हो गया। तो हम लोग एंड करते हैं अब। हाँ ठीक है भाई। आपके काफ़ी फैंस होंगे, मतलब आपके जान पहचान के, जो आपका खबर सुनने के लिए आए होंगे। आप तो रेगुलरली यूट्यूब पे पोस्ट करते ही रहते हैं, आजकल भी कर रहे हैं, लाइव भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी अब आने वाले दिनों में आप क्या यूट्यूब मतलब करते रहना चाहते हैं? क्या प्लान है मतलब लाइफ के साथ? देखिए लाइव यूट्यूब की बताते हैं। यूट्यूब पे हम जैसे अभी हम ट्रैवल व्लॉग हैं, अभी उसमें करते ही हैं, उसमें आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ट्रैवल व्लॉग, हम मतलब चाहे यूरोप में जाएं, उज़्बेकिस्तान में जाएं, कहीं पर भी जाएं, उससे हमारी मेमोरी भी यूट्यूब पे रह जाती है और फिर आप लोग भी देख सकते हो, तो अच्छा लगता है। मैंने भले ही आप इंडिया से स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर भी एक्चुअली आपने बताया कि आप ट्रैवल के शौकीन थे। मैंने पहले से ही आपको दुनिया घूमना, नया जगह पता लगाना, बिल्कुल, इसके बारे में अच्छा लगता था। इस कारण से आप अब वो जर्नी लगता है स्टार्ट कर रहे हैं कि और भी देशों में घूमना और जानकारी प्राप्त करना, है ना, और लोगों को बताते रहना चाह रहे हैं, है ना, हिंदी में। तो कोरियन होकर हिंदी में ट्रैवल व्लॉग्स बनाने इनका सपना है, नहीं? हाँ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमरा भी बहुत निमन लगल रावल से मिलके। ठीक है, तो कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं बाहर। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। और फिर आप लोगों को भी धन्यवाद देखे के लिए। बाय बाय।